हेलो, मैं विनोद कुमार चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मध्य अरावली पर्वतमाला। मध्य अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान का भौतिक विभाजन का दूसरा भाग है। तो आज इसी को पढ़ते हैं। अरावली, अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है, अरावली का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। अरावली का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। राजस्थानी भाषा में अरावली का अर्थ है या अरावली को राजस्थानी भाषा में अरावली को अड़ा बटा कहते हैं। बूंदी में इसको बाद में लेंगे। अड़ा बटा कहते हैं। अड़ा बटा का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में अड़ा बटा को अंग्रेजी में एक बीम, लेइंग, क्रॉस कहते हैं। ए बीम, लेइंग, क्रॉस कहते हैं। बूंदी जिले में अरावली को अड़ा बाला कहते हैं। अड़ा बाला कहते हैं। भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू प्रदेश कहते हैं। अर्थात पर्वती, मेरू का अर्थ होता है पर्वती, अर्थात पर्वतीय प्रदेश। विष्णु पुराण में अरावली को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीपली प्रश्न है, अरावली को परिपत्र की संज्ञा दी है। यह परिपत्र कहा गया है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली का समझ में आया थोड़ा? अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश।
अरावली, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, या राजस्थान में, राजस्थान का क्षेत्रफल इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत 9.1% है। अर्थात यह राजस्थान के 9.1% भाग में है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या 10% निवास करती है। अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग इस क्षेत्र में निवास करती है। उत्पत्ति या अवशेष, पहले अवशेष ले लो। अवशेष, इसका अवशेष है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। उत्पत्ति कल्प प्रीकेम्ब्रियन, कल्प के धारवाड़ युग में, प्रीकेम्ब्रियन कल्प के धारवाड़ युग में। वर्षा, वर्षा, वर्षा 50 से 75% नहीं, वर्षा या औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अरावली पर्वत माला के पूर्व में स्थित जिले, या पूर्व में स्थित जिले कितने हैं? 20। जनसंख्या अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जनसंख्या 60%। अरावली पर्वतमाला के, अरावली पर्वत माला के पश्चिम में स्थित जिले, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जिले, तो कितना आ जाएगा? 13 जिले। जनसंख्या अरावली के पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40%, 60% तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में और पश्चिम में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम, अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के पास
मिनिकॉय द्वीप से होता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के निकट मिनी काय द्वीप से होता है। मिनी काय द्वीप से होता है, इसलिए अरब सागर को अतः अरब सागर को अरब सागर को अरावली पर्वत माला का जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। अरावली का प्रश्न पूछे, अरावली पर्वतमाला का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अरावली पर्वतमाला का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो क्या आ जाएगा? मिनिकॉय द्वीप। क्या जाएगा उसमें? मिनिकॉय द्वीप। भारतीय भू आकृति प्रदेश में प्रसिद्ध हुए अरब सागर प्रश्न आ जाए। अरावली पर्वतमाला का उद्गम या प्रारंभ कहाँ से होता है? तो तुम्हें बताना है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के पास मिनिकॉय द्वीप से होता है। अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का जनक या पिता कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए, भारतीय भू आकृति प्रदेश में अरावली का विस्तार या अरावली का उद्गम कहाँ से है? तो तुम्हें क्या करना है? पालनपुर। भारतीय भू आकृति प्रदेश में अरावली का प्रारंभ पालनपुर गुजरात है। पालनपुर गुजरात है। राजस्थान में अरावली का प्रारंभ खेड़ ब्रह्म सिरोही जिले में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ खेड़ ब्रह्म से होता है। अब प्रश्न अब देखो, प्रश्न यूँ पूछ ले, अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमें बताना है। पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ राष्ट्रपति भवन
पर्वतमाला की कुल लंबाई, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, अर्थात पालनपुर गुजरात से रायसीना तक कितना लंबा है? 692 किलोमीटर लंबा है। अब ये तो हुआ अरावली का पूर्ण रूप से विस्तार। अब राजस्थान में अरावली का प्रारंभ कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्म सिरोही से। कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्म सिरोही से। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का उत्तरी बिंदु, अरावली पर्वतमाला का उत्तरी बिंदु खेतड़ी झुंझुनू है, खेतड़ी झुंझुनू है। प्रश्न पूछे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो आ जाएगी कितनी? 550 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये 550 किलोमीटर? खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक कितना लंबा है? 550 किलोमीटर लंबा है। अर्थात अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी। अरावली पर्वतमाला का निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर, और गुरु शिखर कहाँ? सिरोही। गुरु शिखर सिरोही। उच्चतम तो गुरु शिखर, निम्नतम सिरोही। अरावली पर्वतमाला की जलवायु कैसी है? जलवायु, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र जलवायु है, जबकि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। अरावली पर्वतमाला का अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर है और सबसे कम विस्तार वाला जिला अजमेर है। इतना याद आया? सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर, सबसे कम विस्तार वाला जिला अजमेर।
अरावली पर्वतमाला को या अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चाहो तो इसे समझ लो। ये तुम्हारा राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये मध्य अरावली जो अपना चल रहा है अभी, ये पूर्वी मैदानी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अरावली को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी, दूसरा मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। अब देखो दक्षिणी अरावली। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में अधिक है और उत्तर पूर्व की ओर कम है। अर्थात अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। तो पहला अपना टॉपिक लेते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली उत्तरी अरावली प्रदेश सांबर झील से खेतड़ी झुंझुनू तक क्षेत्र कौन सा आएगा इसमें? सांबर झील से खेतड़ी झुंझुनू तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस क्षेत्र में औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस क्षेत्र में क्वार्टज, इस क्षेत्र में क्वार्टज और फाइलाइट की चट्टानें अधिक हैं। निर्मित ऐसे लिख लो चाहो तो, निर्मित क्वार्ट जॉइट और फाइजाइट की चट्टानें हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है? रघुनाथगढ़ शिखर। इसकी औसत ऊंचाई 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़
टोडगढ़ की औसत ऊंचाई 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी झुंझुनू। यह अरावली का सबसे उत्तरी बिंदु खेतड़ी। अरावली, उत्तरी अरावली में मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं। हर्ष पर्वत पर ही, ये हर्ष पहाड़ियों में ही, हर्ष पहाड़ियों में ही जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी हैं। ये तो था उत्तरी अरावली। अब है मध्य अरावली। मध्य अरावली प्रदेश। दूसरा भाग आता है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। सांबर झील से अजमेर और नागौर तथा राजसमंद का कुछ भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्र क्या जाएगा प्रमुख तौर से? सांबर झील से अजमेर और नागौर एवं राजसमंद का कुछ भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अजमेर तलहटी में बसा हुआ नगर है। अजमेर तलहटी में बसा हुआ नगर है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 750 मीटर है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 750 मीटर है, जबकि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इस क्षेत्र की, यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी भो राम जी या टोडगढ़ आप है अजमेर। इसकी औसत ऊंचाई 933.12 मीटर है। भो राम जी चोटी की औसत ऊंचाई 933.22 मीटर है, 12 मीटर। इसे भो राम जी या टोडगढ़ कहते हैं। यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने एक दुर्ग का निर्माण किया था, जिसे टोडगढ़ कहते हैं। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ये किला है। इन्हीं के नाम पर राजस्थान का अभ्यारण्य रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य नाम रखा गया। टोडगढ़ थोड़ा बता दूं, टोडगढ़ में अंग्रेज अपना शस्त्रागार रखते थे। अरावली पर्वतमाला की मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी तारागढ़ अजमेर है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 930
30 मीटर है। अब हाँ, एक चीज और भूल रहा था मैं, इस क्षेत्र का निर्माण इससे हुआ संगमरमर और ग्रेनाइट से। संगमरमर इसलिए इस क्षेत्र में संगमरमर की खानें अधिक हैं। राजस्थान में संगमरमर की सर्वाधिक खानें राजसमंद जिले में है, जबकि संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। प्रश्न पूछे, संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? तो किशनगढ़ अजमेर। और संगमरमर की सर्वाधिक इकाइयाँ या सर्वाधिक कारखाने तो राजसमंद जिले में हैं। विश्व में संगमरमर इटली का प्रसिद्ध है। अब अपना आता है तीसरा भाग, दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक है और इसी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। देखो क्षेत्र कौन कौन सा जाएगा? दक्षिणी अरावली का क्षेत्र, टोडगढ़ अजमेर से कहाँ तक? टोडगढ़ अजमेर से सिरोही तक ये क्षेत्र विस्तृत है। इस क्षेत्र में अरावली का फैलाव सर्वाधिक है, विस्तार भी सर्वाधिक है, ऊंचाई भी सर्वाधिक है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। जबकि माउंट आबू की ऊंचाई 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर है, जबकि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा नगर है। दूसरा ऊंचा नगर प्रतापगढ़, माउंट आबू सबसे ऊंचा नगर। इसी क्षेत्र में राज्य की सबसे ऊंची व गहरी झील नक्की झील स्थित है। नक्की झील स्थित है। इसी क्षेत्र में राज्य का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर की औसत ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ये गुरु शिखर पर ही 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय जी का मंदिर है। इस दत्तात्रेय जी के मंदिर की ऊंचाई को यदि शामिल करते हैं तो गुरु शिखर की ऊंचाई
27 मीटर हो जाती है, परंतु गुरु शिखर की ऊंचाई पूछना जाए तो 1722 ही बढ़ना है। उड़िया का पठार, उड़िया, चलो पहले चोटियां ले लो। चोटियां देखो, वैसे तो याद रहेगी नहीं तुम्हें। मान लो राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? ये सर्वोच्च चोटी दूसरी पूछे, शेर कहाँ पर है? सिरोही, ऊंचाई 1597 मीटर। तीसरी अचलगढ़, सॉरी अचलगढ़ नहीं, देलवाड़ा। ये भी 3 ऊंची चोटियां सिरोही में, इस तरह याद रखना। चौदह 1442 मीटर। ये चौथी आती है जरगा, ये उदयपुर में है। 1431 मीटर, 1431 मीटर। इसके बाद आती है अचलगढ़, 5वीं अचलगढ़। इसकी औसत ऊंचाई 1380 मीटर है। ये कहाँ पर है? सिरोही। यहाँ अचलगढ़ का किला है, जिसकी स्थापना कुंभा ने की थी। 1380 मीटर। इसके बाद आती है ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ये तो है दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी। ये सारी तो हैं यहाँ से यहाँ तक की दक्षिणी अरावली की। रघुनाथगढ़ सीकर 920 मीटर। ये है उत्तरी अरावली की, चोटी। इसके बाद पठार लेते हैं 2 मिनट। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। उड़िया पठार कहाँ पर है? सिरोही में है। चाहो ध्यान रखो, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। इसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर। दूसरा ऊंचा आता है आबू का पठार। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार। औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। तीसरा आता है घोराट का पठार। गोगुंदा उदयपुर से, इसे कहते हैं घोराट का पठार। गोगुंदा उदयपुर से,
से कुंभलगढ़ राज संबंध के बीच स्थित पठार को घोराट का पठार कहते हैं। जैसे तो ऊपरमाल का पठार है, एक और आता है ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक के बीच स्थित पठार को भेसरोड का ऊपरमाल का पठार कहते हैं। इसके बाद देश हरो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। देश हरो उदयपुर जिले में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच जो साल भर हरा भरा रहता है उस क्षेत्र को देशहरो कहते हैं। अर्थात उदयपुर जिले में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच साल भर हरा भरा रहने के कारण इस क्षेत्र को देशहरो कहते हैं। भाकर सिरोही जिले में कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। सिरोही जिले में कटी फटी पहाड़ियाँ लासड़िया का पठार है जय संबंध झील के पूर्व में उदयपुर में है। जय संबंध झील उदयपुर में जय संबंध झील के पूर्व में स्थित पठार क्या कहलाता है? लासड़िया का पठार। इसके बाद देते हैं मेमल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग मेमल के कहलाता है। अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग मेमल कहलाता है। लिखो तो लिख लो, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का भाग इसके बाद आता है गिरवा है उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियाँ। नाल अरावली पर्वतमाला प्रदेश में, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में तंग रास्तों को ये सकड़े रास्तों को नाल कहते हैं। हाथी घोड़ा की नाल से इन्हें छिंतन निकलता है। सोमेश्वर की नाल से बर दर्रा बोलते, जैसे बर दर्रा पाली अजमेर और पाली को जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 है। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। गुड नाइट। धन्यवाद।